मैं बचपन से देखता हूँ कई गैर मुस्लिमों के अक्सर फैसले हमारे यहाँ आते हैं मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के झगड़े के। कुछ लोग बैठे हुए थे तो एक साहब, मुझे पता था ये मुसलमान जो है गलत बयानी कर रहा है, तो सामने वाले गैर मुस्लिम ने क्या कहा पता है उसके लफ्ज़ क्या थे? कहता यार तेनू शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होके झूठ बोलता है। ये तो चलो एक फैसले की बात है, लेकिन मैं उनके इन अल्फाजात पे गौर करता रहा कि हमारे आबो अजदाद यानी हमारे जो बड़े थे उन्होंने ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है कि उनको देखने वाले लोग आज हमें कहते हैं कि यार अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। इसका मतलब दुनिया ये समझती है आज भी कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों की कैफियत के मुताबिक तामीर की है इंसानों की। एक सहाबी का बच्चा गुम गया, फरमाया अभी जब ढूंढने जाएंगे, जब मिल जाए तो वहां जाके जोर से बेटा बेटा पुकार के छाती से नहीं लगाना। हो सकता है उस मैदान में खेलने वाले बच्चों में कुछ यतीम भी हों तो उनका दिल दुख जाए कि काश हमारा बाप होता तो वो भी इसी तरह तड़प के हमें बुलाता। मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है। हम जितने लोग मस्जिद तक आते हैं इत्मीनान से अपने हाथ सीने पे रख के नोट कर लीजिए इस बात को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ तक आ गए तो अब हमारी जिम्मेदारी कि हम दूसरों को डराएंगे नहीं, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। हम पड़ोसियों को मायूस नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे। हम दुखी लोगों को, परेशान हाल लोगों को धुतकारेंगे नहीं, अपना हाथ उनकी तरफ मदद के लिए बढ़ाएंगे। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है जी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इस्लाम की आला तरीन मेयार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें किस तरह लोगों से मोहब्बत करते हैं। सुराका बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने के लिए निकले, पीछे गया घोड़ा लेके नौज़ुबिल्लाह गिरफ्तार करने के लिए कि 100 ऊंट मिल जाएंगे मुझे। करीब पहुंचा, घोड़े के दोनों पैर जमीन में धंस गए। फिर निकाला घोड़ा, फिर भागा, पीछे पहुंचा, फिर धंस गए। तीसरी बार दिल ने कहा कि सराका इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। करीब पहुंचा ना जब माफ़ी मांगने के लिए, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अंदाज़ा लगाएं ये दुनिया कैसे फतह कर दी सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कायनात में आज अगर कोई सुप्रीम लीडर है इंसानों का, मुल्क किसी का हो, रंग नस्ल कोई भी हो, कायनात में सबसे ज्यादा दिलों पर अगर कोई जात राज करती है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। फरमाया सुराका ओ तुम हमें पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, हम तो तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहे हैं। किसरा जानते हो कौन है? किसरा उस वक्त का यूएनओ का प्रधान है पूरी दुनिया का। जहां ईरान और इराक है उसका बादशाह है, सारे बादशाह उससे डरते हैं। हाथ में बड़े बड़े कंगन पहन के रखता है सोने के जवाहरात के। अरब के रेगिस्तान में मदीने को जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, सुराका और मैं तो तेरे हाथ में, यानी मैं चाहता हूं तू मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले, सहाबी बन जा, और तेरे हाथों में किसरा के कंगन देखता हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा रहे, बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। लोग कहा करते थे सुराका ध्यान रखा करो कोई तीर तलवार न लग जाए। फरमाया नहीं, जब तक कंगन हाथ में नहीं आ सकते मौत नहीं आएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में देखता हूं। और जब वो मुल्क फतह हुआ वो कंगन हजरत सुराका को पहनाए गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने क्या नहीं किया? गले में रस्सी डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों पर तशद्दुद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों पे तशद्दुद किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? जिस दिन अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा मुसलमान होने के लिए आते हैं ना, सहाबा को कहते हैं मजलिस में बैठे हुए, ए मेरे सहाबा वो इकरमा आ रहा है, उसके बाप का नाम लेके उसे ताने मत देना। खुदा की कसम सैयदना अबू बकर के, उमर के, सैयदना उस्मान, बिलाल, अबू हुरैरा जैसे लोगों के आंसू निकल आए थे। फरमाया या रसूलल्लाह इतना बड़ा दुश्मन जिसने इब्तिदा से इंतहा तक आपसे कदम कदम पर दुश्मनियां निभाई, आप उसकी औलाद के साथ भी खैर खाई की बात करते हैं। अक्सर लोग, ये मैं देखता हूं कई बार सोशल मीडिया पर, इस्लाम की बदनामी करने की कोशिश करते हैं।
बहुत सारे लोग इस्लाम के खिलाफ पोस्टें डालने की कोशिश करते हैं, ऊट पटांग लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, अगर हमारा किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, हम अगर ग्रास रूट पर सही चल रहे हैं, तो फिर दुनिया के बकवास करने से इस्लाम को नुकसान नहीं हो सकता। हमें अपना प्रोडक्ट अच्छा बना के रखना है। समझ आ गई बात क्यों नहीं? इस चक्कर में नहीं पड़ना फलां कंपनी क्या कह रही है। अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, अपना किरदार अच्छा बनाना है। हमारे किरदार से साबित होगी ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। और याद रखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से वफादारी जो करेगा, कल क़यामत के दिन एक वक्त आएगा, रसूलुल्लाह फरमाया जगह जगह हौज लगे होंगे, लोग पानी पी रहे होंगे, फरमाया मेरे हौज पर सबसे ज्यादा भीड़ होगी। और फिर टाइम आना एक दिन, क़यामत वाले दिन। क्या टाइम आना है पता है? अल्लाह ताला से जब माफ़ी करवानी है, रसूलुल्लाह ने आवाज़ मारनी है, आ जाओ जो मेरे वाले हैं इधर को आ जाओ। खुदा की कसम लोग दौड़ पड़ेंगे, लेकिन जिन्होंने रसूलुल्लाह से वफादारी नहीं ना की होगी, उनके कदम जम जाएंगे। फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार नहीं होंगे, उनके कदम जम जाएंगे। जिन्होंने बेईमानियाँ की होंगी दीन के साथ, वो नहीं आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें इस जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजारनी कि हम मुसलमान हैं, इस बात को हमेशा याद रखना है। अल्लाह ने हमें बहुत बेहतरीन बनाया। मैं बचपन से देखता हूँ कई गैर मुस्लिमों के अक्सर फैसले हमारे यहाँ आते हैं, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के झगड़े के। कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक साहब, मुझे पता था ये मुसलमान जो है गलत बयानी कर रहा है, तो सामने वाले गैर मुस्लिम ने क्या कहा पता है? उसके लफ्ज़ क्या थे? कहता यार तेनू शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होके झूठ बोल रहा है। ये तो चलो एक फैसले की बात है, लेकिन मैं उनके इन अल्फाजात पे गौर करता रहा कि हमारे आबो अजदाद यानी हमारे जो बड़े थे, उन्होंने ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है कि उनको देखने वाले लोग आज हमें कहते हैं कि यार अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। इसका मतलब दुनिया ये समझती है आज भी कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठ के शराब पीता है ना, जो किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठ के शराब पीता है ना, जब वो एक दफ़ा ज़रूर उसे मजाक में पूछता है, पूछ लीजिएगा किसी शराबी से, यार ये थोड़े च हराम नहीं, भी मना नहीं थोड़े च। उनको भी पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तबा करने वाले हैं वो नापाकी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हमें अपने अंदर से खोट दूर करना, छोड़ दो दुनिया में कौन क्या कर रहा है। जो मुसलमान इस चक्कर में है ना कि किसका पजामा ऊंचा, किसका नीचा, किसकी लंबी दाढ़ी, किसकी छोटी, कौन ऐसे नमाज पढ़ रहा, कौन ऐसे नमाज पढ़ रहा है, मैं उनको कहता हूं कि आप पहले अपने किरदार के अंदर मुसलमान बने। क्या आपके घर वाले आपसे राजी? क्या आपके माँ बाप आपसे राजी हैं? क्या आप कमाई जो कर रहे हैं दयानतदारी के साथ कर रहे हैं? क्या आपका किरदार खुद का? तकरीरें करने से कुछ नहीं होता है। मुझ जैसे पता नहीं कितने मौलवी हैं रोज़ 4-4 घंटे तकरीरें करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आज के मुबल्लिग में ये फ़र्क है। सोने रसूल जब खिताब करते थे सारी रात उम्मत के लिए दुआएं करते थे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मत से बात करते थे, रात को घर में छुप छुप के जाके उनकी मदद करते थे। नारे लगवाने से मसला हल होने वाला नहीं है, बातें करने से मसला हल होने वाला नहीं है, जब तक हम इसको अपने किरदार में नहीं उतारेंगे। एक बात भी अगर आप उतार लेंगे ना, एक बात भी अगर आप पल्ले बांध लेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने प्यार के जज्बे को बढ़ाएं, बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, उनके किरदार को पढ़ें, उनकी बातों को पढ़ें। खुदा की कसम आज तक जिन लोगों ने सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है ना, वो दुनिया के आला तरीन मुसलमान बने हैं। तो हम अगर चाहते हैं कामयाबी हासिल करना है तो किसकी पैरवी करनी है जी? कुरान पाक में कहा कि बंदो
और तुम कामयाब होना चाहते हो और तुम ये कहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है और तुम ये दावा करते हो कि तुम बेहतरीन मुसलमान बन जाओगे। फरमाया नहीं नहीं, मुझसे पहले मेरे रसूल की इत्तबा करोगे। जिनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी उनको अल्लाह के साथ मोहब्बत होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों की मदद करेंगे जी इंशाअल्लाह। इस बात को ये हजूर अल्लाह ताला का फैसला है कि हम जब दे देते हैं तो वापस कैसे चला जाता है जी? मौलवी जाहिल कैसे बन जाते हैं? बादशाह फकीर कैसे बन जाता है? हुक्मरान जो है चपरासी कैसे बन जाता है? मालदार सड़क पे क्यों आ जाते हैं? अल्लाह जो दे देते हैं वापस नहीं लेते, लेकिन जब माल मिलता है बंदा अपनी हैसियत भूल के अकड़ में आ जाता है और जब जमीन पे अकड़ के चलता है उस माल को अपने हाथ से खो देता है। अल्लाह की तरफ से वापसी कभी नहीं होती। दुआ कीजिए जो बातें की अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी।